यूक्रेन के एक और इलाके में रूसी मिसाइल का बड़ा अटैक। सीधे विजुअल दिखाएं यहां पर। आधी रात यूक्रेन के मिलिट्री बेस पर रूस ने दागी मिसाइलें सीधे दिखाएं। ये देखें और ये तस्वीरें देखें, कितनी भयानक तस्वीरें हैं। दरअसल रात के अंधेरे में रशिया अटैक करता है क्योंकि वो चाहता है कि रात में एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो उसको कैप्चर ना करे। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि रात के अंधेरे में यूक्रेन भी उनकी ग्राउंड फोर्सेस पर काउंटर अटैक कर रहा है। और एक बड़ी खबर आ रही है, यूक्रेन के एयरपिन में रूस का बड़ा हमला देखने को मिला है। एयरपिन में अपार्टमेंट पर रूसी सेना ने अटैक किया है। एयरपिन पर आज ही कब्जा कर सकता है रूस। राजधानी कीव से सिर्फ 11 किलोमीटर की दूरी पर है यूक्रेन का इरपिन शहर। और एक और बड़ी खबर आ रही है रूसी हमलों को लेकर। यूक्रेन का बहुत बड़ा दावा है। अब तक के हमलों में रूस को भारी नुकसान का दावा यूक्रेन की ओर से किया जा रहा है और हमलों में मारे जा चुके हैं 11,000 रूसी सैनिक, 44 फाइटर प्लेन और 48 हेलीकॉप्टर्स गिराने का भी दावा यूक्रेन ने किया है। रूस के 285 टैंक भी नष्ट किए गए हैं। तो यूक्रेन की ओर से लगातार वीडियो भी जारी किए जा रहे हैं और उन वीडियो में ये बताया जा रहा है कि कैसे इस जंग के माहौल में रूस को पलटवार और जवाब देते हुए ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। टैंक तबाह किए जा रहे हैं और साथ ही साथ अभी तक 11,000 सैनिकों के मारे जाने का दावा भी यूक्रेन की ओर से किया गया है। खेर्सन के पास यूक्रेन के बड़े आर्मी बेस पर रूस का कब्जा हो गया है। बेस में नजर आ रहे हैं भारी संख्या में सैन्य साजो सामान। ये बहुत बड़ा झटका है यूक्रेन के लिए। रूस के हमले के बाद यूक्रेनी सैनिकों ने बेस छोड़ दिया है और यहां पर मौजूद जो हथियार थे, जो सैन्य साजो सामान थे, वो सब कुछ रूस के कब्जे में आ चुके हैं। रूसी कब्जे के बाद पहली बार बेस का वीडियो सामने। धमकी है, वजूद को मिटा देने की यूक्रेन को खुली धमकी दी है। जेलेंस्की को धमकी दी है। पश्चिम के इशारे पर खेल रहे हैं जेलेंस्की। यूरोप के इशारे पर, पश्चिम के इशारे पर यूक्रेन को परमाणु शक्ति बनाना चाहता है यूएस। व्लादिमीर पुतिन ने बहुत सारी बातें एक साथ यहां पर कर दी हैं। यूक्रेन के भविष्य पर सवालिया निशान लग चुका है। और अभी भी एक और बड़ी खबर आ रही है, नेटो की रूस को बड़ी धमकी। रूस को यूक्रेन पर हमले की भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। यूक्रेन में लगातार भारी हथियार ले जा रहा है रूस। दुनिया के लिए ये बहुत खतरनाक वक्त है। तो नेटो की तरफ से रूस को धमकी दी गई है। यूक्रेन में लगातार भारी हथियार ले जा रहा है रूस, ये नेटो की तरफ से कहा गया है। और इसके साथ एक और बड़ी खबर यह है कि रूस यूक्रेन वॉर के नेटो का बड़ा फैसला हुआ है। पूर्वी यूरोप में और सैनिक भेजेगा नेटो। पोलैंड, रोमानिया में मिसाइल और हथियारों की तैनाती करेगा नेटो। नेटो ने कहा अपनी फौज वापस बुलाए रूस, बातचीत से सुलझाए विवाद। तो हम बात एटमी संकट की कर रहे हैं। न्यूक्लियर प्लांट में अगर धमाका होता तो क्या होता है, इसके ख्याल से परमाणु विशेषज्ञों की रूह कांप जाती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि यूक्रेन के ही चेरनोबिल में ऐसा हादसा हो चुका है। चेरनोबिल धमाका हो चुका है। ज़पोरिज़िया एटम प्लांट से पहले रूस ने चेरनोबिल एटमी प्लांट पर ही कब्जा किया था। अब हम आपको बताते हैं उस त्रासदी के बारे में जो इससे पहले यूक्रेन की धरती पर हुई थी। यह हादसा 26 अप्रैल 1986 को हुआ था। तब चेरनोबिल न्यूक्लियर प्लांट में धमाका हुआ था। इस हादसे से हिरोशिमा में हुए धमाके से 400 गुना ज्यादा रेडिएशन हुआ था। रेडिएशन से लगभग 1.25 लाख लोगों की मौत हुई। हजारों लोगों को कैंसर से मौत हुई। प्रिपियट में रहने वाले हजारों लोगों को घर छोड़ना पड़ा था। सोवियत संघ के इतिहास में यह सबसे भयानक परमाणु हादसा था। संयुक्त राष्ट्र चेरनोबिल फोरम की 2005 की एक रिपोर्ट के मुताबिक अनुमान इस हादसे के सालों बाद भी इलाके में रहने वाले लोगों पर रेडिएशन का असर देखा गया। और आपको बता देते हैं आज वॉर का 9वां दिन है और यूक्रेन पर रूस के हमले भीषण होते जा रहे हैं, तेज होते जा रहे हैं। और एक न्यूक्लियर पावर प्लांट जिसे लेकर यूक्रेन लगातार कंसर्न जाहिर करता रहा, जिसे यूरोप का भी सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट कहा जाता है, उस पर अब रूस का कब्जा है। रूस की बम वर्षा से शहर के शहर खाक होते जा रहे हैं। वॉर जोन में अब भी कई भारतीयों के फंसे होने की खबरें आ रही हैं। हालात मुश्किल जरूर है, लेकिन इस मुश्किल घड़ी में भी दोस्ती जिंदाबाद है। ये भारत और रूस की दशकों पुरानी दोस्ती ही है कि चारों ओर से घिरे हुए पुतिन को भारत का ख्याल है, भारतीयों की फिक्र है। और पुतिन भारतीयों के लिए क्या करने जा रहे हैं, इस रिपोर्ट में देखिए। एक और यूक्रेन फतह की आस, दूसरी ओर दुनिया दिखा रही आग। मुश्किल खड़ी
पर दोस्ती फिर भी बढ़ी। यूक्रेन जंग की आग में सुलग रहा है तो पुतिन की मुश्किल भी कम नहीं। जंग के 9 दिन बाद भी यूक्रेन को जीत पाने की पुतिन की आस अधूरी है। पुतिन की सेना यूक्रेन में डटी है तो पुतिन के खिलाफ अमेरिका और नाटो देशों ने घेराबंदी करके रखी है। रूस को आर्थिक तौर पर कमजोर करने के लिए पाबंदियां और वहीं यूक्रेन में सीक्रेट ड्रोन ऑपरेशन कर सकता है अमेरिका, यह जानकारी सामने आ रही है। CIA की सीक्रेट यूनिट भी इस ऑपरेशन में शामिल हो सकती है। रूसी सैनिक काफिले पर हो सकते हैं ड्रोन सीक्रेट हमले। कीव के पास 60 किलोमीटर लंबा है रूसी सैनिकों का काफिला और यह काफिला CIA के निशाने पर आ सकता है। रूसी प्रहार बार बार इतनी बार कि यूक्रेन हलकान है, उसे संभलने का मौका नहीं मिल रहा। गोले बारूद का भंडार तबाह हो चुका है। रूसी बमबारी से एयरफील्ड्स नाकाम हो चुके हैं, लेकिन यूक्रेन ने हौसला नहीं खोया है। यूक्रेन ड्रोन से अटैक कर रहा है, रूसी टैंकों को तबाह कर रहा है। ये तस्वीरें यूक्रेन की है जहां ज़ेलेंस्की के जवान ड्रोन से रूसी फौज पर आग बरसा रहे हैं। दरअसल रूसी हवाई हमलों और मिसाइल अटैक से यूक्रेन के ज्यादातर एयरफील्ड्स किसी लायक नहीं बचे हैं। यूक्रेन के लिए इन ठिकानों से फाइटर प्लेन उड़ाना फिलहाल नामुमकिन है। लिहाजा उसने रूसी फौज से लोहा लेने के लिए तुर्की से मिले बार्ता TB2 ड्रोन का सहारा लिया है। यूक्रेन का दावा है कि उसने ड्रोन अटैक से रूस को बड़ा नुकसान पहुंचाया है। इस बीच खबर यह भी है कि CIA की सीक्रेट यूनिट की मदद से अमेरिका भी यूक्रेन में सीक्रेट ड्रोन ऑपरेशंस को अंजाम दे सकता है। कीव की तरफ बढ़ रहा रूस का 60 किलोमीटर लंबा सैनिक काफिला इस हमले का शिकार हो सकता है। और इस बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की का बहुत बड़ा बयान आया है। यूक्रेन को और इसके इतिहास को खत्म करना चाहता है रशिया, ये कहा है ज़ेलेंस्की ने। यूक्रेन के लोगों को भी मारना चाहते हैं पुतिन, ये ज़ेलेंस्की का बड़ा बयान सामने आया है। और इसी के साथ एक और बड़ी खबर आपको बता दें, यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने बहुत बड़ा दावा किया है और कहा है कि रूस के 6000 सैनिकों को हमने मार गिराया है। ये यूक्रेन की तरफ से बहुत बड़ा दावा, यानी युद्ध का 7वां दिन है आज और ज़ेलेंस्की ये दावा कर रहे हैं कि 6 दिनों की लड़ाई में 6000 सैनिक रूस के मारे गए। एक और बड़ी खबर, खार्किव में रह रहे भारतीयों को दी गई है फाइनल वार्निंग। खार्किव को तुरंत छोड़ दें सभी भारतीय। शाम 6 बजे से पहले तय जगह पर पहुंचे सभी इंडियंस, ये कहा गया है, क्योंकि खार्किव में भी देखिए आप एक के बाद एक अटैक का सिलसिला जारी है और खार्किव शहर तबाह होते हुए हम अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं। यूक्रेन के आर्म्स डिपो पर रूस की स्ट्राइक। कालिनोव्का इलाके में जबरदस्त तरीके से धमाका हुआ। आप देखिए लगातार जो डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट है उसको ध्वस्त किया जा रहा है रूस की तरफ से। आसमान में छाया काले धुएं का गुबार। तो सिन्हा साहब भी हमारे साथ हैं। सिन्हा साहब, लगातार आप देखिए तमाम जो डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट है और हमने देखा जो पावर लाइन उसको ध्वस्त कर रहे हैं। मैं आऊंगा आपके पास, लेकिन इस बीच की एक और बड़ी डेवलपमेंट आ रही है, इसका हम रुख कर रहे हैं। बड़ी खबर यह कि फाइटर मारे जाने के दावे पर रूस की तरफ से जवाब आया। फाइटर प्लेन को गिराए जाने पर हमारा कोई फाइटर जेट नहीं गिरा है, यह रूस की तरफ से दावा किया गया है। रवि, बिल्कुल। और देखिए यूक्रेन आर्मी का फाइटर गिराने का दावा झूठा है, यह रूस ने बयान जारी करके कहा, क्योंकि यूक्रेन की तरफ से बार बार यह कहा जा रहा था कि रूस के लड़ाकू विमानों को ध्वस्त किया है, उनके चॉपर्स को ध्वस्त किया है, मार गिरा है। लेकिन रूस ने भी इस पर एक काउंटर स्टेटमेंट जारी किया है और कहा है कि यह खबर झूठी है, यह अफवाह है। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं और एक और बड़ी खबर का रुख करेंगे, अगली बड़ी खबर का। यूक्रेन ने रूस से सभी डिप्लोमेटिक रिश्ते तोड़ दिए हैं। रूसी नागरिकों से यूक्रेन ने की अपील, रूसी नागरिक युद्ध के खिलाफ प्रोटेस्ट करें, यूक्रेन का यह कहना। तो बड़ी खबर देखिए, यूक्रेन इस वक्त सिर्फ और सिर्फ अपील कर रहा है। सिन्हा सर, इस वक्त यूक्रेन के पास शायद कोई ऑप्शन नहीं है। तो बड़ी खबर सबसे पहले आपको बता दें, रूसी नागरिक युद्ध के खिलाफ प्रोटेस्ट करें, ये यूक्रेन ने कहा है। अब यूक्रेन एक तरीके से देखें तो लाचार नजर आ रहा है। यूक्रेन ने रूस से सभी डिप्लोमेटिक रिश्ते तोड़ दिए हैं। रूसी नागरिकों से यूक्रेन अपील कर रहा है, मदद की गुहार लगा रहा है। और ये अहम खबर देखिए, कीव में एयरपोर्ट पर यूक्रेन सैनिकों ने जलाया दस्तावेज। युद्ध के खौफ के बीच दस्तावेज जलाने की तस्वीरें।
और कुछ ही देर में ब्रिटिश पीएम बोरिस जॉनसन का संबोधन। रूस यूक्रेन पर बयान जारी करेंगे बोरिस जॉनसन। रूस के खिलाफ ब्रिटेन का एक्शन प्लान बताया जाएगा। बोरिस जॉनसन बताने वाले हैं रूस के खिलाफ उनका एक्शन प्लान क्या है। क्या सीधे सीधे ब्रिटेन की तरफ से किसी सैन्य कार्रवाई का बयान जारी किया जाएगा, या सैंक्शंस की बात होगी, या फिर नेटो पर छोड़ा